क्या आपके हाथ या पैरों में झंझनाहट, सुनपन, चींटियों का चलना या जलन महसूस होता है? तो ये सिर्फ एक वीकनेस नहीं है, बल्कि आपके नर्व के डैमेज होने का सिग्नल है और इसे मेडिकल टर्म में न्यूरोपैथी कहा जाता है, यानी नर्व की डिजीज़। तो जब ये सिम्टम्स आपके हाथ या पैरों में होता है तो इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, और जब ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में होता है तो इसे हम ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आप फील करते हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपके हाथ या पैरों की नसों को नहीं, बल्कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आपके हार्ट, इंटेस्टीन, ब्लैडर की नस को भी डैमेज करता है। और अगर आप अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं तो ये आपके लिए एम्पुटेशन की भी वजह बन सकता है, यानी आपके फिंगर्स और आपके हाथ पैर भी काटने पड़ सकते हैं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। आई डॉक्टर नुज़हत, वेलकम टू कॉज ऑफ माई डिज़ीज़। तो व्यूअर, आज मैं आप लोगों के साथ आसान लफ्ज़ों में शेयर करूंगी न्यूरोपैथी के कॉजेज़, यानी इसके क्या क्या वजूहात हैं और इसको ठीक करने के लिए 5 ऐसी नेचुरल मेडिसिन जिसका इस्तेमाल करके आप इसे वक्त रहते सही कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके कॉजेज़ को। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जब आपका ब्लड शुगर लगातार बढ़ा होता है तो इसके नतीजे में कुछ ऐसे कंपाउंड बनते हैं जैसे कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट और प्रोटीन काइनेज। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स के लिए एक टॉक्सिन का काम करती है, जिसके नतीजे में जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज होने लगता है और ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं। तो पास की जो नर्व होती है वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिसके नतीजे में जो नर्व की जो मालिन शीथ होती है वो भी डैमेज होने लगती है, क्योंकि मालिन शीथ का काम होता है मैसेज को कन्वे करना। तो क्योंकि जब ये डैमेज हो जाते हैं तो वो अपना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाते, तो देना मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाते हैं तो कभी आपको टिंगलिंग, कभी आपको सुनपन, तो कभी चींटियों का चलना, इस तरह की चीज़ें फील होने लगती है। उसके बाद से आते हैं वाइटमिन्स एंड मिनरल्स की डिफिशियंसी। तो अगर वाइटमिन की डिफिशियंसी में देखें तो जो मोस्ट कॉमन वाइटमिन होते हैं इसमें वाइटमिन बी होते हैं, जैसे कि B1, B6 एंड B12। ये वाइटमिन जो होते हैं जो नर्व की जो मालिन शीथ होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। की डिफिशियंसी हो जाती है तो जो हमारी मालिन शीथ है वो डैमेज होने लगती है, फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम मिनरल्स को देखें तो इसमें मेनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आते हैं, क्योंकि ये दोनों मिनरल जो होते हैं वो नर्व के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो इनकी डिफिशियंसी की वजह से आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद से आती है नर्व की इंजरी, यानी आपके नर्व में कोई इंजरी हो गई हो, कोई कोई कभी चोट लग गया हो या फिर कभी कोई कट फट गया हो, तो उसकी वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद से आती है ब्लड फ्लो में कमी, यानी आपका ब्लड फ्लो कम हो जाए। ये या तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो, ब्लड फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जैसा कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ में होता है, या फिर ब्लड फ्लो ही कम हो जाए अनीमिया की वजह से, तो उस केस में भी देखने को मिलता है। या फिर ठंड के एक्सपोजर की वजह से भी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खास करके जो प्रॉक्सिमल यानी जो हमारे फिंगर्स होते हैं, हमारे हाथ या पैर की जो उंगलियाँ होती हैं वहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। इसके नतीजे में भी हाथ या पैर सुन्न हो जाते हैं। उसके बाद उसके बाद आती है नर्व कंप्रेशन, यानी आपकी नसों के ऊपर या आपके नर्व के ऊपर कोई दबाव पड़ रहा हो। ये दबाव जो है वो आपका टेम्परेरी भी हो सकता है और प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। अगर हम टेम्परेरी दबाव की बात करें तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब आप देर तक एक ही जगह पर अपनी पोजीशन को चेंज किए बिना बैठे होते हैं तो आपके हाथ या पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं या फिर वहाँ पे कांटों सा चुभने लगता है। अगर हम प्रोलॉन्ग कंप्रेशन की बात करें तो मेनली ये हमें स्पॉन्डाइलोपैथी में देखने को मिलता है, यानी जो आपकी स्पाइन है उसकी डिजीज़ में देखने को मिलेगा। अगर ये आपके हाथों में इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, आपकी टिंगलिंग या फिर चींटी का चलना या सुनपन होता है, तो ये आपके सर्वाइकल एरिया के जो स्पाइन है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये आपके पैरों में देखने को मिलता है तो आपकी जो लंबर स्पाइन है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से होता है। ख़ास करके आपने शियाटिका में इस तरह की प्रॉब्लम नोटिस किया होगा। उसके बाद से आता है अल्कोहल का यूज़, यानी अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम तक अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो हमारी मालिन शीथ होती है वो डैमेज होने लगती है। फिर उसके बाद से आती है लीवर डिजीज़, यानी अगर आपको कोई क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है तो उसके नतीजे में भी हमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारा लीवर होता है वो हमारे वाइटमिन को स्टोर करता है। तो क्योंकि लीवर ख़राब होने की वजह से वाइटमिन स्टोर नहीं होता तो आपको वाइटमिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ ये भी होता है कि क्योंकि हमारा लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो ख़राब होने की वजह से वो डिटॉक्स नहीं कर पाता तो हमारी बॉडी में अमोनिया का बिल्डअप होने लगता है, जिसके नतीजे में जो अमोनिया होता है वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिन का काम करता है और नर्व को डैमेज कर देता है, तो फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे।
उसके बाद से आती है हाइपोथायराइडिज्म, यानी अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड की कमी की वजह से जो मालिन शीट होती है वो डैमेज होने लगती है, क्योंकि मालिन शीट को बनाने के लिए हमें थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद से आती है टॉक्सिन्स, मेनली ये लीड और मर्क्यूरी की पॉइजनिंग की वजह से होता है। अगर आप इसे किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो आपको नर्व के रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग इसका इस्तेमाल स्लो पॉइजनिंग के तौर पे करते हैं। तो कोई अगर आपको ये दे रहा होगा तो फिर आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद से इन्फेक्शन आते हैं, मेनली जो लेप्रोसी होता है जिसको कुष्ठ रोग भी कहते हैं, तो उसमें भी जो क्या होता है कि हमारी नर्व होती है, ख़ास करके जो हमारे हाथ और पैर की नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, और मेनली इसमें आपको सुनपन देखने को मिलता है। और कभी कभी आपके फेस पे भी हो जाता है, जो फेस की जो ये नर्व है वो भी डैमेज हो जाती है, तो फेस पे भी सुनपन होता है मेनली इसमें। उसके बाद आती है ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी इसमें क्या होता है कि हमारी जो खुद के जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे नर्व के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके नतीजे में हमारी नर्व डैमेज होने लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सारे कॉजेज़ जो होते हैं वो आपकी नर्व को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके पेरिफेरल नर्व डैमेज होती है, बल्कि जो आपकी ऑटोनॉमिक नर्व यानी जो आपकी हार्ट, इंटेस्टाइन या फिर ब्लैडर की नर्व है वो भी डैमेज होती है। अगर आपकी हार्ट की नर्व डैमेज होती है तो आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, आपको एरिथमिया हो सकता है। और जब आपके स्टमक की नर्व डैमेज होती है तो आपका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, जिसके नतीजे में आपको ब्लोटिंग या फिर बिल्चिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपके इंटेस्टाइन की नर्व डैमेज होती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, साथ में आपकी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ भी हो सकती है, जिसके नतीजे में आपको फ्लैचुलेंस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद से अगर आपकी ब्लैडर की नर्व डैमेज होती है तो आपको यूरिनरी अर्जेंसी देखने को मिलेगी, यानी आपका जो यूरिन है वो कंट्रोल में नहीं रहता। तो इस तरह से ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि नर्व के डैमेज होने की जो वजह थी वो मेनली थी इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो आज मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाली हूँ वो मेनली एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, साथ में वो आपके नर्व को भी प्रोटेक्ट करेगी और आपके ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगी। पैथी के ट्रीटमेंट की बात करें तो क्योंकि हमने देखा जो इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉज था वो था अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो सबसे पहले आप इसे कंट्रोल करें, अपनी डाइट के थ्रू मेडिसिन और एक्सरसाइज का यूज़ करके आप इसे कंट्रोल करें। साथ में उसके बाद से अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम आपको स्पॉन्डाइलोपैथी यानी आपके स्पाइन की कोई प्रॉब्लम की वजह से है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। तो चलिए अब हम मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बादरंज बोया। आप बादरंज बोया का पाउडर भी ले सकते हैं और आप इसका डिकॉक्शन भी ले सकते हैं। अगर इसके डोज़ की बात करें तो आपकी डोज़ होगी 2 to 5 ग्राम। अगर आप इसका डिकॉक्शन बनाना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून या फिर 2 to 5 ग्राम जो बादरंज बोया है उसको 1 कप वाटर में बॉईल करें। जब ये हाफ़ हो जाए तो उसके अंदर आप चाहें तो शहद ऐड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसे ऐड ना करें, आप इसको रात में सोने से पहले ले सकते हैं, या फिर आप इसको मॉर्निंग में भी ले सकते हैं अपने खाने के 2 से 3 घंटे के बाद, यानी जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसके 3 घंटे के बाद ले सकते हैं। अगर आप बादरंज बोया के डिकॉक्शन को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो 20 ग्राम बादरंज बोया को 1 लीटर वाटर में बॉईल करें, और जब ये पानी हाफ़ हो जाए तो इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद छाने बिना इसे किसी बॉटल में रख लें और अपने फ्रिज में डाल दें। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो इसके 40 ml इसका डिकॉक्शन लें और इसको हल्का सा गर्म करें। उसके बाद फिर छान लें और इसमें 1 टेबल स्पून शहद ऐड कर दें। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो फिर ना करें, अगर नहीं है तो फिर ज़रूर करें। और इसको अपने सुबह में नाश्ते के बाद 2 घंटे के बाद और रात के खाने के 2 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। और हमारी दूसरी मेडिसिन है अश्वगंधा। आप इसका पाउडर ले सकते हैं 2 to 5 ग्राम रात में सोने से पहले गर्म पानी या फिर गर्म मिल्क के साथ। हमारी थर्ड मेडिसिन है गूगल, जिसको मकिल भी कहा जाता है। आप इसका पाउडर ले सकते हैं 2 टाइम्स नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद 2 to 5 ग्राम गर्म पानी या फिर गर्म मिल्क के साथ। उसके बाद से हमारी फोर्थ मेडिसिन है टर्मेरिक यानी हल्दी। आप इसको भी ले सकते हैं 2 to 5 ग्राम गर्म पानी या फिर गर्म मिल्क के साथ। अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस है तो आप गर्म पानी के साथ ही लें, लेकिन चाहे आप मिल्क के साथ लें या फिर पानी के साथ लें, इसमें 1 पिंच ब्लैक पेपर का ज़रूर ऐड करें, इससे आपके टर्मेरिक का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है फ्लैक्सीड यानी अलसी। तो आप इसको रोस्ट करके इसका पाउडर बना सकते हैं और आप इसको अपने खाने में ऐड करके इस्तेमाल करें 2 to 5 ग्राम रोज़। और जब आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों तो ज़रूरी है कि आपके फूड और
आपके मेडिसिन के बीच में कम से कम 2 आवर्स का गैप हो, ताकि इन मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन सही से हो पाए। फिर और ये जब इसका एब्जॉर्प्शन सही से होगा तो फिर इसके एक्शंस भी अच्छे से होंगे, फिर आपको इसके रिज़ल्ट भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये सारी मेडिसिन जो होती है इसके टेम्परामेंट हॉट होते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेना होगा 5 to 8 मुनक्का और 2 to 3 इंजीर। इन दोनों का आप पेस्ट बना लें, रात में इसे आप भिगो दें और सुबह में इसका पेस्ट बना करके ले लें, और आप इनमें से किसी एक का ही इस्तेमाल करें और साथ में ये मुनक्का और इंजीर को इस्तेमाल करें कम से कम 1 मंथ के लिए। क्योंकि आपकी नर्व डैमेज हुई है, तो इसको रिपेयर होने के लिए कम से कम आप इसे 1 मंथ यूज़ करें। अगर आप बेटर रिज़ल्ट चाहते हैं तो 3 मंथ के लिए यूज़ करें, फिर आपके सारे सिम्टम्स दूर हो जाएंगे। तो आप विटामिन B12 रिच फूड का इस्तेमाल करें। वैसे तो विटामिन B12 लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे फ्रूट और ऐसे वेजिटेबल का जिसके अंदर विटामिन B12 पाए जाते हों। तो जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर विटामिन B12 पाया जाता है। उसके बाद से जो मिल्क होते हैं, एग एंड फिश, इसके अंदर भी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 होता है। अगर हम फ्रूट की बात करें तो एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपाया एंड गुआवा, कीवी एंड मैंगो, इन सब के अंदर अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12 होते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।